हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूँ। पर इस चर्चा को चालू करने से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यूट्यूब पे काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं मेरे कुछ ही दिनों में। ये दो महीने की जर्नी है मेरी बेसिकली, जो यूट्यूब मैंने चैनल के स्टार्ट किया है। बट मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है, तो सबसे पहले तो इसके लिए थैंक यू। और आप लोग बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो मेरे को कमेंट से भी आपके बहुत मोटिवेशन मिल रही है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई ब्रोकर तो हूँ नहीं, तो मैं आपके लिए जो सच्चाई होती है बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट की जो सच्चाई है, क्योंकि मुझे ऐसे कोई ब्रोकरेज का लालच तो है नहीं कि हाँ मुझे इस प्रोजेक्ट से ब्रोकरेज मिलेगा या उस प्रोजेक्ट से ब्रोकरेज मिलेगा। तो मैं उसी चीज़ को देखते हुए अपना ठीक रिव्यू देता हूँ जो मुझे लगता है। ऑल्दो हो सकता है कि किसी के ओपिनियन अलग हो मेरे से, बट मैं जो चीज़ महसूस करता हूँ मैं वो एग्जैक्टली बोलता हूँ। और मेरे से काफ़ी लोग एग्री कर रहे हैं, तभी तो सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल के लिए। और मुझे अच्छे कमेंट्स आप लोग दे रहे हैं। आप लोगों से एक गुजारिश ज़रूर है कि जैसे मुझे थैंक्स बोलते हैं या अच्छे कमेंट दे रहे हैं, तो ठीक है, ये भी अच्छा है मेरे लिए, मोटिवेशनल है, बहुत ही है, जो मुझे आगे मोटिवेशन देता है कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ। पर मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ, तो जो मैं आपको बेसिकली एक वीडियो क्लिप दिखाऊँगा, और वो वीडियो क्लिप आप देखेंगे तो शायद आप समझ जाएं। और अगर नहीं समझेंगे तो मैं बाद में समझाता हूँ इस वीडियो क्लिप के लिए कि मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। तो पहले चलिए इस वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है, तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप, और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा मैं कुछ समझा नहीं। ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27 into 3 होता है 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 into 3 6561 into 3 19683 into 3 59049 59049 into 3 1,77,147 1,77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,30,46,721। करेक्ट है। वाह। और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। बेटा ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। जब भी हमें मौका मिलेगा हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आपने वीडियो क्लिप देख ली। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो क्लिप देखने से मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ कि जैसे आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे थैंक्स कहते हैं, और आपको लगता है कि मैंने आपको गलत जगह फंसने से बचा लिया और आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए ही कोई सजेशन दे रहा हूँ, तो आप भी खुद बैठे बैठे किसी और की मदद कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आप मेरे वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल सकते हैं। मेरे वीडियो को आप फेसबुक के लिंक पे डाल सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आप यूज़ करते हैं, बहुत आसान है वीडियो को शेयर करना। शेयर का बटन होता है, जैसे आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे एक शेयर का बटन है। अगर आप वहाँ पे शेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको वो पूछेगा यूट्यूब की कहाँ पे इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं। देखिए, आपके जो भी नोन में होंगे, फ्रेंड सर्कल में होंगे, वहाँ ये वीडियो फैलेगा। तो ये
इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो वही इन्फॉर्मेशन लाखों, पहले हज़ारों तक पहुँचेगी, लाखों तक पहुँचेगी, करोड़ों तक पहुँचेगी। देखिए इसमें मेरा भी कुछ बेनिफिट होगा, ज़रूर होगा कि मेरा चैनल भी पॉपुलर हो सकता है, बट एक्चुअल में लोग काफ़ी जो लोग हैं जो कि देखिए आप लोगों का तो आपने मेरा वीडियो देख लिया या मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप लोग तो बच गए गलत जगह फंसने से, बट इसी तरह आप दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो बस इतना सा ही मैसेज था जो मैं इस वीडियो क्लिप जो मैंने डाली वो उसके थ्रू देना चाहता। तो होप करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर, मेरे को देखो लाइक और कमेंट जैसे जो आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शेयर। अगर आप जितना मेरे वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही लोगों तक पहुंचेगा और उतने ही लोग गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से बच जाएंगे। तो एक तरह से आप घर बैठे ही लाखों लोगों की मदद कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब तो ये हो गई सारी बातें चैनल की या चैनल सब्सक्रिप्शन की या वीडियो शेयर करने की। अब अपने असली मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों अब असली मुद्दे को चालू करते हैं। और दोस्तों जैसे आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मैंने दीनदयाल के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो दीनदयाल परियोजना जो 2016 में लॉन्च हुई, जिसके अंतर्गत आपको गुड़गांव में भी अब प्लॉट्स भी मिल सकते हैं या फिर उसके अंदर बिल्डर फ्लोर वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। जैसे आपने देखा हाल फिलहाल में सेक्टर 37D में सिग्नेचर ने लेके आया है और 89 में जो है स्मार्ट वर्ल्ड लेके आया है, ये दोनों बिल्डर फ्लोर का कॉन्सेप्ट। इन फ्यूचर कुछ जगह पे आपको प्लॉट के भी ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो अब इस पे ये चर्चा कर लेते हैं कि ये जो स्कीम है जिसके अंतर्गत ये फ्लोर्स आ रहे हैं या प्लॉट आ रहे हैं, ये किन के लिए बेहतरीन है। तो देखिए जो कि अभी फ्लोर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए फ्लोर अभी पहले आए हैं, तो फ्लोर्स पे चर्चा स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखिए जो ये फ्लोर का कॉन्सेप्ट है ये प्योरली फॉर एंड यूज़र है, प्योरली, क्योंकि देखिए इसमें 2 साल के अंदर मिल जाएगा आपको बना के, जो दे रहा है बिल्डर कमिटमेंट है। और जो भी लॉ भी यही कहता है, क्योंकि सेकेंड फेज़ तो वो तभी सोल्ड आउट कर पाएगा क्योंकि जब वो फर्स्ट फेज़ को पूरा कर लेगा। तो फर्स्ट फेज़ जब तो वो 2 साल में होपफुली सब लोग डिलीवर कर ही देंगे। ऑल्दो हो सकता है कि सेकेंड फेज़ में कुछ डिले की प्रॉब्लम आए, बट फर्स्ट फेज़ जो है वो मैक्सिमम बिल्डर टाइमली डिलीवर कर देंगे। और इसमें क्या है, एंड यूज़र का बहुत भला है, जो कि अपने लिए मकान देख रहा है गुड़गांव जैसी लोकेशन पर, और जिसको अफोर्डेबल पसंद नहीं है और लग्जरी का उसका बजट नहीं है, तो मिड सेगमेंट के लिए ये चीज़ अच्छी है। बट जो इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं कि इमीडिएटली रिटर्न आ जाएगा, भी मैं फ्लोर ले लूँगा 70 लाख का फ्लोर 2 BHK या 2.5 BHK जो भी मिल रहा है XYZ, तो वो ले लूँगा और वो 80-90 लाख का एकदम बिक जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। ये चीज़ आप भूल जाइए, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी बहुत प्रोजेक्ट हैं, लाइन लगी हुई है। 73 लाइसेंस, अभी जो 73 लाइसेंस अभी तक इस पॉलिसी के अंडर गुड़गांव मानेसर के एरिया में पेंडिंग है, जो TCP हरियाणा में के पास हैं, जो पेंडिंग है, तो उनको भी अप्रूवल आने हैं। अब वो कुछ प्लॉट के ऑप्शन आएंगे और कुछ में आपको ये बिल्डर फ्लोर वाले ही ऑप्शन आएंगे। तो इन्वेस्टर के लिए तो बिल्डर फ्लोर वाला ऑप्शन बिल्कुल ज़ीरो है, उसके लिए नहीं है। मैं नहीं सजेस्ट करता इन्वेस्टर को बिल्डर फ्लोर में जाने के लिए। अगर हाँ इन्वेस्टर को जाना ही है जब इसमें प्लॉटिंग आए, और अगर प्लॉटिंग भी जस्टिफाइड रेट पे आती है, मान लीजिए जैसे अभी JMS का आया था राउंड अबाउट, जो 95A सेक्टर में आया था वो 55K के अराउंड था, 55K पर स्क्वायर यार्ड। अब अगर वही के आसपास, उसी कॉस्टिंग के आसपास या मैक्सिमम 60K, मतलब 60,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के आसपास का रेट अगर आता है तो फिर भी ये जस्टिफाइड हो जाता है। अब उसमें क्या है कि आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि आप 70 लाख की एक फ्लोर लेंगे तो करीबन आपको 130 गज जैसे आप लेते हैं नॉर्मली 60 का है, 60,000 रुपये गज जगह है, तो 100 गज आपकी ये 60 लाख की हो गई, और 30 गज और मान लीजिए 18 लाख मोटा मोटा और खर्च हो गया, तो लगभग 80 लाख में आपको 130 गज जगह मिल जाती है।
और 75% इसमें कवरेज कर सकते हैं दीनदयाल के अंदर। तो लगभग 100 गज आपको जो है एरिया आप कवर कर सकते हो। तो अब 100 गज की अगर हम आज के हिसाब से मीडियम लेवल की कॉस्टिंग, अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेके चलते हैं तो जिस पे 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा लो नहीं। तो 1500 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम 5 फ्लोर, क्योंकि देखिए नीचे स्ट्रीट में पार्किंग रहेगी और 4 फ्लोर ऊपर बनेंगे, तो 15 के हिसाब से 100 गज का, 1500 के हिसाब से 100 गज को अगर हम करते हैं तो 100 गज में 900 स्क्वायर फीट एरिया आता है। अब 900 स्क्वायर फीट एरिया में मान लीजिए छज्जे वज्जे निकाल के 1000 बना लीजिए उसको, तो 1500 इंटू 1000 होता है 15 लाख रुपए। अब 15 इंटू 5 कर लीजिए, सीधा सीधा मोटा हिसाब है कि 15 पंजे 75, तो 75 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट होते हैं 5 फ्लोर्स बनाने में। और जिसमें आप अपनी अभी भी इसमें अपनी चॉइस से माल लगा सकते हैं जो भी मीडियम क्वालिटी का है, जिसमें मीडियम में भी कुछ अच्छी है कि भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं भी ये लगाना है या ये नहीं लगाना है। बट ये वाला ऑप्शन आपको फ्लोर्स में तो मिलने वाला नहीं है। और फ्लोर्स बनेंगे माइवन शटरिंग में, एक साथ इकट्ठा बिल्डर सामान उठाएगा। अब वो क्या क्वालिटी है क्या नहीं है ये कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि देखो चाहे बड़ा ब्रांड भी आ रहा है वो भी कमाने के लिए आ रहा है यहाँ पे, ये वो कोई धर्मार्थ के लिए नहीं आ रहा है इस पॉलिसी के अंदर। क्योंकि लग्जरी प्रोजेक्ट बिक नहीं रहे, लग्जरी कोई आप देख रहे होंगे कोई लग्जरी जो क्यों नहीं अभी लॉन्च हो रहे हैं, सबको पता है कि लग्जरी नहीं बिकेगा, तो इसलिए सब लोग इसी स्कीम के अंदर आ रहे हैं। बड़े से बड़ा नाम भी आ रहा है इसके अंदर, अब वो सब फ्लोर्स लेके आ रहे हैं। बट फ्लोर्स इन्वेस्टर के लिए नहीं सजेस्टेबल है, एंड यूज़र के लिए ही सजेस्टेबल है फ्लोर्स। इन्वेस्टर प्लॉट का ऑप्शन देख सकते हैं और उसमें अपना जैसे 4 फ्लोर मैंने बताया, 15 लाख का अगर एक फ्लोर बनता है 5 फ्लोर ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रीट में तो पार्किंग है, तो अपना 5 फ्लोर लगा लीजिए, 15 पंजे 75। अब बाकी 4-5 लाख रुपए ऊपर का खर्चा भी लगा लीजिए, लिफ्ट भी लगानी पड़ेगी। और ये जो 100 गज का एरिया जो मैं कह रहा हूँ उसमें भी आपको लगभग 2 या 2.5 BHK ही बनेगा, क्योंकि आपको उसमें से सीढ़ियाँ भी निकालनी है और आपको लिफ्ट का भी एरिया निकालना है। तो करीबन फिर भी अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसा है, मैंने 80 लाख का प्लॉट लिया और किसी को मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन करने के लिए दे दिया। अगर 2 फ्लोर वो भी ले जाता है बिल्डर, 2 फ्लोर मुझे भी दे देता है, तो 80 लाख में मेरे पास 2 फ्लोर आ जाते हैं लगभग। और मैं जबकि अगर मैं फ्लोर लेने जाता हूँ तो 70 लाख में आता है। अब मान लीजिए कि देखिए 80 लाख रुपए का मेरे को प्लॉट पे 80 लाख रुपए कॉस्टिंग जैसे हमने अभी हिसाब लगाया, तो कितनी हो गई टोटल 160। अगर हम इसको 4 में भाग कर ले तो 40 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की पर फ्लोर आ रही है। अब 80 लाख कोई बिल्डर लगा रहा है आपको पैसा, मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो भी कम से कम 20-30 लाख रुपए का तो मार्जिन लेके चलेगा। तो अगर वो 55 की बेच देता है, जैसे ये 70 की बेच रहे हैं, ये बिल्डर भी बेसमेंट भी दे रहे हैं, ऑल्दो बेसमेंट वाला मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, मैं सही बताऊं तो। बेसमेंट में ऑफिस, मतलब वो भी गुड़गांव जैसे एरिया में जहाँ पे वाटर लॉगिंग की इतनी प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा मुझे रिस्की मामला लगता है वहाँ पे। तो अब अगर हम नॉर्मली बेसमेंट हटा दें तो हमारा वही 80 लाख रुपए की करीबन कॉस्टिंग आ रही है जो कंस्ट्रक्शन की। अगर 80 लाख रुपए कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन में लगा देता है तो मान लीजिए वो अगर 55 लाख की भी एक फ्लोर बेचता है, तो करीबन 2 फ्लोर्स वो जो बेच पाएगा, 2 तो फ्लोर वो प्लॉट जिसका है उसको ही दे देगा, तो तकरीबन आ जाएगा 1,10,000 दोनों का। अब 80 लाख लगाया है उसने तो 20 लाख रुपए इस तरह से वो कमा लेगा। बट मोस्ट प्रॉब्ली वो भी जो इसमें लेके आएंगे स्कीम में, वो भी 60 लाख के आसपास ही सोल्ड होंगी। तो 60 के हिसाब से अगर 2 फ्लोर सोल्ड करता है तो 80 लाख के ऊपर 40 लाख रुपए कमा लेता है वो, क्योंकि 80 लाख लगा, 1,20,000 की गई, 60 लाख की एक फ्लोर है, तो वहाँ पे वो भी कमा गया और 80 लाख में आप 2 फ्लोर भी आ गई आपके पास। और जबकि यहाँ पे 70 लाख में आपको सिर्फ 2 BHK मिल रहा था या 2.5 BHK मिल रहा था। तो इन्वेस्टर के लिए तो प्लॉट ही बेटर है, मैं फ्लोर्स नहीं सजेस्ट करता, चाहे वो माई-वन करें या जो भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लें, ठीक है। क्योंकि आइदर देखिए जब ये दीनदयाल के अंदर जो प्लॉटिंग आएगी वहाँ पे बिल्डर को एमिनिटीज़ तो बना के ही देनी है, जो भी उसको पार्क मेंटेन करके देना है, सड़कें बना के देनी है, लाइट पानी बिजली जो भी अरेंज करके देना है, जो भी वो कमिटमेंट होगी वो तो करके ही देना है। तो बस आपको वहाँ पे प्लॉट लेना है और अपना कंस्ट्रक्शन करना है, तो एज सिंपल है। तो देखिए इन्वेस्टर के लिए सीधी सी बात प्लॉट बेटर है, एंड यूज़र के लिए ये फ्लोर्स बेटर है।
तो काफ़ी लोगों की क्वेरी थी, काफ़ी लोगों के डाउट थे कि हाँ सर ये दीनदयाल जो स्कीम है इसके बारे में थोड़ा बताइए और इसमें हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब कुछ इन्वेस्टर थे तो इन्वेस्टर का भी मैंने क्लियर कर दिया, एंड यूज़र का भी क्लियर कर दिया। देखिए एंड यूज़र के लिए तो गोल्ड है, जो पहले जो फेजेस आ रहे हैं 2 साल के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली बिल्डर डिलीवर कर ही देगा, क्योंकि उसको सेकंड फेज़ भी बेचना है। तो अब वही है कि पहला फ़ेज़ वो कंप्लीट करेगा तभी तो सेकंड फ़ेज़ बेच पाएगा एज़ पर द पॉलिसी। तो इसलिए वो फर्स्ट फेज़ में जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो मेरे को उन पे मतलब बेसिकली, और एंड यूज़र हैं तो उनके लिए तो ये गोल्ड है, ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट ने जो लेके आई है। हाँ सेकंड फेज़ में हो सकता है थोड़ा बहुत डिले, वो अभी नहीं कह सकते कि हाँ वो कोई बिल्डर टू बिल्डर डिपेंड करेगा, बट फर्स्ट फेज़ में तो आप एंड यूज़र अगर फ्लोर्स आ रहे हैं दीनदयाल के अंडर तो मतलब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन्वेस्टर के लिए मैंने बता दिया कि इन्वेस्टर के लिए ये फ्लोर्स वाला प्लान बिल्कुल नो है मेरी तरफ से। बाकी आप अपनी राय भी दीजिए, क्या आपको लगता है कि मैंने जो कहा या मेरी जो कैलकुलेशन आपको समझ आई नहीं आई। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है मेरे से क्वेरी कर सकता है और आगे मेरे कमेंट्स कर सकता है कि हाँ सर कुछ और डिटेलिंग अगर आपको चाहिए, दीनदयाल के अंडर कुछ और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बस दोस्तों आपको इतना सा ही मैसेज समझाना था, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज थे इसमें दीनदयाल में इन्वेस्टमेंट को लेके। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से मैंने उनकी वो कन्फ्यूजन दूर कर दी है। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि पहले ही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो जल्द मिलते हैं अब आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।